जय हिंद दोस्तों। देखिए आप लोगों के लिए दोस्तों अभी एक बहुत ही बड़ा मौका निकल के आ गया है इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने का। यदि आप भारतीय वायुसेना में जाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए दोस्तों ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आपको इसको गंवाना नहीं चाहिए। अभी दोस्तों आप लोगों को पता है कि इंडियन एयरफोर्स में नया वैकेंसी निकल के आ गया है, IAF इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट 2024 अग्निपथ वायु का दोस्तों। तो इस वीडियो में आप लोगों को हम ये बताएंगे कि इसका क्वालिफिकेशन को लेकर के आप लोगों को बहुत ज्यादा डाउट था। कोई बोल रहा है कि इतना परसेंटेज है मेरा, भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, ये सब्जेक्ट है मेरा, भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस पे आपको फिजिकल को लेकर के जो भी दिक्कत चल रही है सारा A to Z हम क्लियर करेंगे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और इंडियन एयरफोर्स में दोस्तों इस बार अप्लाई करके पक्का सिलेक्शन आप लोगों को लेना है। तो कौन कौन भर सकता है, एज लिमिट, फी, सैलरी, सिलेबस सारा A to Z बताएंगे। अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं अभी जो वैकेंसी निकला है इसका विभाग क्या है। तो विभाग है भाई IAF इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना में अग्निवीर योजना के तहत दोस्तों आपको पता है कि हर साल वैकेंसी आती है। तो अभी ये वैकेंसी आ गया है इंडियन एयरफोर्स में। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों अप्लाई डेट का। तो देखिए दोस्तों इसका अप्लाई जो है 17 जनवरी से चालू हो रहा है। ठीक है, 17 जनवरी से चालू हो रहा है और चलेगा दोस्तों 6 फरवरी 2024 तक अप्लाई होगा। और हाँ दोस्तों लास्ट डेट इस सब में नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो यही डेट पक्का मान के रखिएगा कि इसी दिन से पहले मुझे फॉर्म भर देना है। बहुत सारे विद्यार्थी उम्मीद में रहते हैं कि अंतिम तिथि थोड़ा सा बाद में बढ़ेगा क्या, तो इस सब का उम्मीद में मत रहो। लास्ट में फॉर्म भरने में गलती हो जाएगा हड़बड़ी में, इसलिए अभी आप फॉर्म को भरिए। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों अप्लाई डेट। टोटल जो सीट निकलता है दोस्तों 3500 सीट निकलता है हर बार। हालांकि सीट को लिखा नहीं जाता है कि इतना सीट के लिए वैकेंसी आ रहा है। हर साल दोस्तों 3500 इस पे लगभग सीट आपका निकल के आता है। अब बात कर लेंगे इस पे आपका फी कितना लगेगा फॉर्म भरने में। तो देखिए दोस्तों सभी को 550 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा, 550। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। एज लिमिट को लेकर के आप लोगों का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है कि सर एज कितना होना चाहिए। तो देखिए 17.5 से लेकर के 21 साल तक आपका एज इस पे होना चाहिए। ठीक है, ये होता है दोस्तों एज लिमिट। यदि दोस्तों आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से समझना चाहेंगे तो देखिए 2 जनवरी 2004 से लेकर के आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2007 के बीच है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, एकदम डेफिनेटली कर सकते हो। ये दोनों डेट भी यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है, अब योग्यता को लेकर के बहुत ज्यादा दिक्कत है आप लोगों में कि योग्यता आपका क्या होना चाहिए सर, इसको थोड़ा सा क्लियर करके बताइए। तो देखिए दोस्तों योग्यता इस पे मांगा है 12th पास, लेकिन इस पे थोड़ा सा कंडीशन है। अब बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि हम साइंस से किए हैं तो हम भर सकते हैं कि नहीं, कोई बोलता है आर्ट से किए हैं तो भर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए दोस्तों सीधी सी बात में यदि कहें तो तीनों विद्यार्थी भर सकते हो, साइंस वाले, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले सभी भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप साइंस सब्जेक्ट के लिए भरोगे जिसको बोलते हैं एक्स ग्रुप, और अदर देन साइंस के लिए भरोगे जिसको बोलते हैं वाई ग्रुप, तो तीनों में अलग अलग इस पे क्वालिफिकेशन मांगा है। तो सबसे पहले बात करेंगे साइंस विषय के लिए। ठीक है, साइंस विषय में यदि आपका 12th क्लियर है, 10+2 आपने क्लियर किया है, साथ में आपका दोस्तों क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, इसके साथ साथ दोस्तों आपका मैथ होना चाहिए, इसके साथ साथ दोस्तों इंग्लिश होना चाहिए। ये 3 सब्जेक्ट आपका जरूरी है यदि आपने 12th साइंस से किया है। साथ में दोस्तों टोटल जो एग्रीगेट मार्क्स है वह आपका 50% होना चाहिए कम से कम। ठीक है, और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है स्पेशल इंग्लिश में 50% नंबर होना चाहिए। समझ में आ गया, ये हो गया साइंस सब्जेक्ट के लिए। अब जो विद्यार्थी साइंस सब्जेक्ट से नहीं है उनका क्या, वो यदि वो आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं तो उनका क्या। तो अदर देन साइंस से दोस्तों यहां पर यदि आप अदर देन साइंस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो तो आपका 10+2 यानी वही 12th पास होना जरूरी है। इस पे दोस्तों आपका कुछ भी है 50% नंबर जरूरी है 12th में। ठीक है, इस पे सब्जेक्ट नहीं लिखा है, लेकिन हाँ एक चीज जरूर लिखा है कि आपका आर्ट्स है या साइंस है या कॉमर्स, इंग्लिश तो होगा ही होगा, तो 50% नंबर इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है,
समझ में आ गया। यदि आप साइंस वाला भरोगे तो आपका ये सब होना चाहिए, यदि आप अदर देन साइंस से भरोगे तो आपका केवल 50% नंबर जरूरी है 12th में, साथ ही साथ इंग्लिश में 50% मार्क्स तो एकदम जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों आप विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि हम कितना के लिए भर सकते हैं, एक ठो भरेंगे, दो ठो भरेंगे, या तो आप देखिए दोस्तों यहां पर दोनों के लिए फॉर्म को आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया। आप एक्स ग्रुप को भर सकते हो, वाई ग्रुप को भर सकते हो, दोनों का दोस्तों इस पे सिलेबस अलग अलग यहां पर रखा गया। तो ये है दोस्तों इसका क्वालिफिकेशन। आई होप आपको क्वालिफिकेशन समझ में आ गया होगा दोस्तों, ज्यादा इस पे दिक्कत नहीं होगी। अब सिलेक्शन का प्रक्रिया देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु की सबसे बेस्ट तैयारी के लिए मार्केट में सबसे बेस्ट गाइड है दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन की। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, भारतीय वायु सेना अग्निवीर वायु भर्ती परीक्षा 2024 दोस्तों, साइंस सब्जेक्ट और अदर देन साइंस सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप, दोनों के लिए दोस्तों काफी बेस्ट बुक है चक्षु पब्लिकेशन की। इस किताब की दोस्तों खासियत यह है कि 2450 से ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन इस पे देखने को मिल जाएगा। सभी के सभी बेस्ट प्रैक्टिस सेट्स इस पे इंक्लूड किए गए हैं दोस्तों। साथ ही साथ 25 सॉल्व पेपर आपको इस पे देखने को मिलेगा, जिससे आपका तैयारी दोस्तों काफी ज्यादा और बेस्ट हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप बुक के अंदर देख सकते हैं कितने अच्छे ढंग से विषय सूची के साथ सारे क्वेश्चंस का टॉपिक वाइज कलेक्शन नए सिलेबस और के पैटर्न के अनुसार दिया गया दोस्तों, जिससे आपका तैयारी जो है करने में काफी ज्यादा इस पे हेल्प होने वाली है। तो इसके अलावा दोस्तों यदि आप अलग अलग बुक लेना चाहते हैं, जैसे कि साइंस सब्जेक्ट के लिए, अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए, तो तीनों बुक का दोस्तों अलग अलग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप तीनों बुक्स को ऑनलाइन भी खरीद सकते हो डिस्क्रिप्शन से, या फिर नजदीकी मार्केट से जाकर के किताब दुकान में ले सकते हैं। चक्षु पब्लिकेशन की काफी बेस्ट बुक है। चयन का प्रोसेस इस पे क्या क्या रहने वाला है, सिलेक्शन का प्रोसेस। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका इस पे क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, सबसे पहले आपका एग्जाम लेगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम लेने के बाद आपका इस पे क्या हो जाएगा, इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट लेगा। ठीक है, अभी हम फिजिकल भी बताएंगे, हाइट चेस्ट कितना चाहिए, फिजिकल टेस्ट होगा। इसके बाद दोस्तों चौथा में आपका क्या होगा, मेडिकल होगा, मेडिकल डीवी होगा, और दोस्तों आपका फाइनल इस पे ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रक्रिया परीक्षा से आपको गुजरना पड़ेगा, दूसरा प्रक्रिया फिजिकल टेस्ट होता है, तीसरा प्रक्रिया मेडिकल टेस्ट होता है। तो यही 3-4 प्रोसेस में आपका सिलेक्शन यहां पर कंप्लीट कर लिया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों चलिए आपको हम इसका सिलेबस बताते हैं, इसके बाद हम आपको इसका फिजिकल टेस्ट बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, सिलेबस की बात करेंगे तो जैसा कि हम आपको यहां बताए, साइंस सब्जेक्ट, अदर देन साइंस सब्जेक्ट, ठीक है, और साइंस एंड अदर देन साइंस दोनों को मिला करके, ठीक है, तीनों का अलग अलग यहां पर सिलेबस है। तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस वाले के लिए। ठीक है दोस्तों, साइंस सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं एक्स ग्रुप, इस पे आपका दोस्तों 70 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, 70 क्वेश्चन पूछेगा, टाइम मिलेगा 60 मिनट, यानी 60 मिनट टाइम मिलेगा, 0.25 नेगेटिव मार्किंग। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इंग्लिश से रहेगा दोस्तों यहां पर 20 क्वेश्चन। देखिए, फिजिक्स से रहेगा 25 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका मैथमेटिक्स से पूछेगा 25 क्वेश्चन। तो कितना हो गया, 25, 25, 50 और 20, 70 क्वेश्चन हो गया। और आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा कंप्यूटर में, सीबीटी एग्जाम होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया। इसके बाद दोस्तों टाइम तो हम आपको बता दिया 60 मिनट। तो ये है साइंस सब्जेक्ट का दोस्तों सिलेबस। क्लियर है। अब बात करेंगे जो विद्यार्थी अदर देन साइंस के लिए भरोगे, ठीक है, अदर देन साइंस, इनका दोस्तों क्या सिलेबस है। देखिए, अदर देन साइंस के लिए बात करेंगे तो इस पे आपका 50 क्वेश्चन पूछेगा, मात्र 50 क्वेश्चन, 45 मिनट टाइम, और इनका भी 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहता है। ठीक है, और इस पे दोस्तों आपका क्या क्या होगा, इंग्लिश से पूछेगा 20 क्वेश्चन। देखिए, इंग्लिश से रहेगा 20 क्वेश्चन, और रीजनिंग से और जीके, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस जिसको जीए बोलते हैं, इससे पूछेगा 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो 20 और 30 कितना हो गया, 50 क्वेश्चन और 45 मिनट टाइम, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, ये दोस्तों साइंस, ये है अदर देन साइंस। अब जो विद्यार्थी बोलते हैं कि नहीं हम दोनों के लिए अप्लाई करेंगे, तो उनका दोस्तों कंबाइंड सिलेबस है, उनका मिला हुआ सिलेबस है, उनका सिलेबस यहां पर अलग है दोस्तों, उसको भी हम आपको बताते हैं। ये समझ में आ गया ना, साइंस सब्जेक्ट और अदर देन साइंस सब्जेक्ट का। अब जो विद्यार्थी दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, साइंस सब्जेक्ट और अदर देन साइंस। तो देखिए दोस्तों, यदि आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहोगे, साइंस प्लस में अदर देन साइंस, ठीक है दोस्तों, तो दोनों के लिए अप्लाई कीजिएगा। तो इसका सिलेबस है आपका 100 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन
85 मिनट आपको टाइम मिलेगा, 85 मिनट, ठीक है। और इस पे भी 0.25 का माइनस मार्किंग तो रहेगा ही सब में, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों इस पे क्वेश्चन पूछेगा, देखिए इंग्लिश से पूछेगा 20 क्वेश्चन। इसके साथ दोस्तों फिजिक्स से रहेगा 25 क्वेश्चन। इसके बाद मैथमेटिक्स से रहेगा 25 क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों आपका रहेगा रीजनिंग और जीए जनरल अवेयरनेस, इससे रहेगा 30 क्वेश्चन। तो 30 और 20 50 और 25 50, कितना हो गया, 100 क्वेश्चन हो गया। 85 मिनट टाइप, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग। ये है दोस्तों साइंस एंड अदर देन साइंस, दोनों के लिए यदि अप्लाई करोगे तो उसका सिलेबस हम आपको यहां पर बता दिए, ठीक है। तो तीनों का दोस्तों यहां पर अलग अलग सिलेबस हो गया। इसको स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो आप। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसका फिजिकल टेस्ट के बारे में, कि इसका फिजिकल में क्या क्या होता है, क्या क्या मांगा जाता है। तो ध्यान से दोस्तों वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, इधर लिख देते हैं हम पुरुष यानी मेल, और इधर लिख देते हैं महिला यानी फीमेल, ठीक है। सबसे पहले हाइट देखिए दोस्तों, हाइट आपका कितना होना चाहिए। तो हाइट की बात करेंगे तो 152.5 सेंटीमीटर, ठीक है। पुरुष का ऊंचाई मांगता है 152.5 सेंटीमीटर और महिलाओं का 152 सेंटीमीटर, समझ में आ गया। चेस्ट की बात करेंगे दोस्तों तो 77.5 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट इस पे जरूरी मांगा जाता है। 5 सेंटीमीटर आप फुला सकते हो, फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों, ये तो हो गया चेस्ट, ठीक है। इसके बाद आपका रनिंग होगा, रनिंग दोस्तों 1.6 किलोमीटर रनिंग होगा। इस पे आपको टाइम मिलेगा 7 मिनट। कितना टाइम मिलेगा, 7 मिनट पुरुष को। और महिलाओं को दोस्तों यहां पर कितना होगा, 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा, इनको टाइम मिलेगा 8 मिनट। कितना, 1 मिनट इनको ज्यादा टाइम मिलता है। इसके बाद दोस्तों 10 पुशअप करना पड़ेगा आपको, 10 पुशअप करना होगा, ठीक है। केवल पुरुष को पुशअप करना होगा, 1 मिनट में 10 पुशअप करना होगा, ठीक है। महिलाओं के ये रिक्वायरमेंट नहीं होती है पुशअप की। इसके बाद 10 सिट्सअप करना होगा पुरुष को, ठीक है। 10 सिट्सअप, इनको टाइम मिलेगा 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट में 10 सिट्सअप करना है। और महिलाओं को दोस्तों 10 सिट्सअप करना है, लेकिन इनको टाइम मिलेगा 1 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है। इनको टाइम थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। और स्क्वाट्स होगा दोस्तों, स्क्वाट्स का कहने का मतलब होता है उठक बैठक। आपको दोस्तों 1 मिनट में 20 स्क्वाट्स करना है, 20 स्क्वाट्स 1 मिनट में 20 स्क्वाट्स आपको मारना होगा, उठक बैठक करना होगा। और महिलाओं को दोस्तों केवल 15 स्क्वाट्स यहां पर करना होगा, ठीक है। टाइम मिलेगा 1 मिनट, 15 स्क्वाट्स, ठीक है दोस्तों। तो ये है इसका फिजिकल क्राइटेरिया, ठीक है। तो दोस्तों काफी कम मांगा गया हाइट, चेस्ट वगैरह। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो इंडियन एयरफोर्स में फॉर्म को भर सकते हो और ज्वाइनिंग ले सकते हो। अभी दोस्तों 17 जनवरी से इसका ऑनलाइन चालू हो रहा है और 6 फरवरी 2024 लास्ट डेट रहेगा। सैलरी को लेकर के आप लोगों का बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था, तो दोस्तों अग्निवीर का सैलरी आप लोगों को पता ही होगा कि अग्निवीर फंड में कितना जाता है, फिर कितना आपको इन हैंड सैलरी मिलता है। तो दोस्तों 30,000 से ऊपर सैलरी रहता है, ठीक है। लेकिन कुछ रख लिया जाता है और कुछ आपको दे दिया जाता है, तो इस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्वाइन करो, नौकरी लो और थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेटेड रखो कि हाँ हम सरकारी नौकरी ले रहे हैं। तो भरिए, फॉर्म को भरिए और आगे भी और तैयारी करते रहिए, और भी आप लोग बढ़िया नौकरी का फॉर्म भरिए और निकालिए, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप इस वैकेंसी के लिए जरूर एलिजिबल होंगे और फॉर्म को भर रहे होंगे। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम उस पर दोस्तों वीडियो बना के आपको बता देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोगों को मैंने बढ़िया से सारी चीज समझा दिया है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।